पति पत्नी रहते थे। उनका छोटा सा एक बच्चा था, अभी घुटमन घुटमन चलता था, छोटा सा। तो पति बाहर गए हुए थे किसी कार्य को करने के लिए। पत्नी घर में थी, चावल बिन रही थी बरामदे में बैठकर। एक पात्र में चावल लेकर बिन रही थी। इतने में पतिदेव आ गए। पतिदेव थक गए तो पत्नी ने चावल पास में रख दिया, चावल का पात्र पास में रख दिया और पतिदेव आए, पास में बैठे और इतने थके हुए थे कि बैठकर पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। अब सो गए तो पत्नी ने सोचा ठीक है, थक गए हैं, जगाना सही नहीं है, थोड़ा आराम करने दो। इतने में उस देवी का छोटा सा पुत्र घुटमन घुटमन, वो भीतर था, घर के भीतर घुटमन घुटमन चलते हुए आंगन की तरफ जाने लगा। और आंगन में एक चूल्हा था जिसमें अग्नि जल रही थी। छोटा सा बच्चा है, उधर ही जाने लगा। तो देवी ने सोचा अगर मैं पति को जगा दूं तो पतिव्रता जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। और एक नारी के लिए पतिव्रता धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और अगर मैं ना जगाऊं पतिदेव को तो मेरा छोटा सा बच्चा ये अग्नि कुंड में गिर जाएगा और जल जाएगा। पता नहीं इसके साथ क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में हूं, मैं जा भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। तो पत्नी ने क्या किया, आंचल से अपना मुख ढक लिया, गया और जाकर चूल्हे में गिर गया। पत्नी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रभु मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाई, अपने इतने घोर संकट में डाल दिया कि धर्म की रक्षा करूं या बच्चे की रक्षा करूं या पुत्र की रक्षा करूं, पर इंसान के लिए धर्म बड़ा है, इसलिए आपके हवाले मैंने छोड़ दिया। आप चाहो तो मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हो, आपकी ही आशीष से जो होगा होगा। कुछ समय पश्चात जब पतिदेव निद्रा त्याग कर उठे तो पत्नी दौड़ कर गई और जाकर जो चूल्हे में अग्नि जल रही थी वहां जाकर देखा कि बच्चा सुरक्षित है और बच्चे को उठाकर अंक में भर लिया। वो अग्नि भी शीतल हो गई। क्यों? धर्म की रक्षा जो करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उस देवी ने धर्म की रक्षा की, धर्म के लिए अपने पुत्र को भी त्याग दिया, पतिव्रता धर्म के लिए, इसलिए बच्चे को कुछ नहीं हुआ। प्रभु कहते हैं देखा देवी, पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग वापस चले जाओ। गोपियां धरती माँ की ओर देखते हुए कहने लगी, माँ आज खुद में संभालो, हमें सब छोड़कर आई हूं, वहां भी नहीं जा सकती और यहां से भी हमें भगा रहे हैं, प्रभु जाने के लिए बोल रहे हैं, क्या करूं प्रभु, हम तो सब छोड़कर आए हैं। भगवान ने कहा क्या छोड़ा है, मेरे लिए क्या कर सकती हो? कहा आपके लिए तो हम प्राण भी दे सकती है। प्रभु ये प्रेम है और प्रेम में प्राण तो छोटी सी बात है। जो सच्चा प्रेम करते हैं ना वो अपने प्राण की परवाह नहीं करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। सच्चा प्रेम क्या होता है? एक दृष्टांत के आधार पर हम जाने। कहते हैं प्रेम ही पूजा है। हाँ, संसार का जो प्रेम है वहां से भी भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। जीव दूसरे जीव से प्रेम करे तब भी भगवान प्रकट होते हैं, तब भी वो प्रेम सार्थक है।
एक घर में केवल पति पत्नी थे, दोनों का विवाह हुआ। माता पिता ने देख कर ही बेटी को ऐसे घर में विवाह दिया। माता पिता सोचते हैं घर कैसा भी हो, कितना भी गरीब लड़का क्यों ना हो, पर मेरी बेटी को सुख मिले, शांति मिले, लड़का अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये सोचकर गरीब से गरीब घर में भी माता पिता बेटी को दे देते हैं, उसका विवाह करवा देते हैं। तो एक घर में दो जने ही रहते थे और कोई था नहीं, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं था, कोई अपना कहतू ही नहीं था संसार में उस लड़के का। तो उसके साथ माता पिता ने अपनी बेटी का विवाह करवा, गरीब है पर व्यवहार का अच्छा है। गरीबी में जीवन बिताया, समय बिता, तो बच्चे भी हो गए, 3 बच्चे हुए। उनको भी बड़े मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। वो नहीं बदली। हाँ, पहले से थोड़ा सुधार आया, पर अभी भी वो गरीबी, पैसे नहीं है, बहुत ही संकटमय जीवन, दुख। फिर भी पत्नी पति को छोड़कर नहीं गई, एक बार भी नहीं बोला कि आपके साथ जीवन कैसे बिता सकती हूँ। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। एक स्त्री को, एक नारी को क्या चाहिए? उसके भी कुछ सपने होते हैं, उसे भी, उसका भी मन होता है बहुत सुंदर सुंदर साड़ी पहने, सुंदर गहने पहने। जिसके पास नहीं है, दूसरों को पहनते हुए देखती है तो उसका मन भी मचल जाता है कि हमारे पति भी हमें ला कर दे गहने, श्रृंगार के समान, और मैं इतने सुंदर श्रृंगार करूं कि पतिदेव देखे और प्रसन्न हो जाए। तो उसके मन में भी इच्छा थी, पर वो इच्छा पूरी नहीं हुई कभी। उतना श्रृंगार करने का कभी मौका ही नहीं मिला। किस्मत की बात है, ये तो भाग्य की बात है। जवानी से वृद्धावस्था आ गई, पर कभी सुख नहीं मिला। पति भी जो दुनिया में औरों की पत्नी होती है, वो भी कितना सज धज के रहती है। तो पति के भी मन में ख्याल आया कि मैं भी अपनी पत्नी के लिए एक अच्छी सी साड़ी लूं और कुछ श्रृंगार के सामान लूं, उसे दूं। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, पर वृद्धावस्था आ गई और वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई, मधुरी ही रह गई। समय आया तो पतिदेव बीमार पड़ गए। अचानक से बच्चे अस्पताल में लेकर गए और पत्नी भी वृद्ध हो चुकी है। अगर उन्हें भी अस्पताल में लेकर जाए तो फिर वो देख कर कहीं वो भी बीमार ना पड़ जाए कि पतिदेव बीमार हो गए, उसी चिंता में। तो बच्चों ने कहा, माँ आप घर पर रहिए, हम लोग बाबा को लेकर जा रहे हैं। तो उस देवी ने कहा, तुम अपने पिता को वापस लेकर आओगे ना? मैं प्रतीक्षा करूंगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जब इस संसार से जाऊं तो उनसे पहले जाऊं। मेरी मांग खाली ना हो, मेरी मांग में सिंदूर हो और मेरा सुंदर श्रृंगार रूप हो, और तुम्हारे पिता के लिए मैं साज श्रृंगार करके इस संसार से जा पाऊं। बस तुम अपने पिता को वापस ले आना, मेरे से पहले उन्हें जाने मत देना। पर विधाता के आगे किसकी चलती है?
हम कुछ सोचते हैं और भगवान कुछ और ही सोचते हैं। पिता को लेकर गए अस्पताल में, भर्ती कर दिया, पर डॉक्टर ने कहा कि हम प्रयत्न करेंगे, तुम्हारे पिता को इतनी भयंकर बीमारी हो गई, हम कोशिश करेंगे कि इनको बचा पाए। पर उस पिता के मन से ही आवाज आई कि शायद मैं नहीं बचूंगा। पर मेरी एक ख्वाहिश थी कि अपनी पत्नी को मैं सुंदर सी साड़ी दूंगा, वो दे नहीं पाया। जेब में कुछ पैसे अवश्य पड़े हैं, अस्पताल में गए हैं, पर जेब में जो कुर्ता पहन कर गए थे उसमें कुछ पैसे पड़े हैं। बच्चों को बुलाया, बच्चों से कहा, बच्चों शायद मैं नहीं रहूंगा। कहते हैं जो मरता है, जिसकी मृत्यु पास है, जो अंतिम श्वास ले रहा है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? बच्चों ने कहा, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब कहीं नहीं जाओगे, आप सही हो जाओगे। नहीं नहीं बच्चों, मैं नहीं रहूंगा। मेरा मन कहता है मेरे जाने का समय हो गया। देखो मेरी इच्छा पूर्ण करो। मेरे कुर्ते के जेब में कुछ पैसे हैं। मेरी इच्छा, मेरी ख्वाहिश, कभी तुम्हारी माँ को मैं सुख नहीं दे पाया। गरीबी में जीवन बीत गया। कुछ पैसे हैं, मैं जाने से पहले ये तुमको देना चाहता हूँ। ये पैसे लेकर अपनी माँ को देना और कहना कि एक साड़ी खरीद कर मुझे याद करके पहन ले। और बच्चों के हाथ में पैसे देते हुए उस पिता ने उसी समय आखिरी श्वास ली। बच्चे रोते रोते घर गए और जैसे ही पिता के शव को घर लेकर गए, वो वृद्धा पत्नी दौड़ कर आई और आकर उस प्रथम शरीर से, अपने पति के शरीर से लपेटकर बोलने लगी, लिपट कर बोलने लगी, स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम वापस आ जाओ, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बच्चों ने कहा, माँ पिता चले गए, पर अंतिम समय में भी आपको याद किया। ये लो माँ कुछ पैसे। बाबा ने कहा था तुम एक साड़ी खरीद लेना। वो जीवन में कुछ दे तो नहीं पाए, वो सुख, वो वैभव, वो शांति आपको दे नहीं पाए जो एक पत्नी को देना चाहिए। वो प्रेम, वो विषय भोग कुछ नहीं दे पाए, तो ये पैसे दिए, इससे एक साड़ी खरीद कर उनको याद करके पहनने के लिए बोला है। उस देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है ना, ठीक है, मैं यही करूंगी। उनकी अंतिम इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगी। उनकी जो आशा है वो परिपूर्ण करूंगी।
समय गया और उस देवी ने उस पैसों से कुछ खरीद के अपने संदूक में रख लिया। बच्चों ने एक दिन कहा, माँ, पिताजी जो पैसे देकर गए थे साड़ी खरीदने के लिए, आपने खरीदी और पहनी? कह रहे, बेटा नहीं, पर देख, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो खरीदी है वो मेरा जब अंतिम समय आया ना, उस संदूक में मैंने रख दिया, उससे मैं जब आखिरी श्वास लूं तो वो वस्त्र मुझे पहना देना, और उससे पूर्व तुम उस संदूक को खोलकर मत देखना कि मैंने क्या खरीदी है। और एक दिन वही समय जब माँ भी बीमार पड़ गई और आखिरी श्वास ले रही थी, तब बच्चों को वो बात याद आई। माँ का प्राण निकल गया। बच्चे दौड़ कर गए और सोचने लगे, माँ ने कुछ कहा था, देखो तो संदूक खोलकर क्या साड़ी खरीदी थी माँ ने अपने आखिरी समय में पहनने के लिए। जैसे ही संदूक खोला गया तो देखते हैं बच्चे, क्या माँ ने कोई साड़ी नहीं, सफेद कफन खरीद के रख दिया उन पैसों से, कि आखिरी श्वास में जब मैं उस भगवान के पास जाऊं तो मेरे पति देव का दिया हुआ तोहफा मैं पहन कर जा सकूं। उसने अपने शरीर को ढक कर उसी के प्रेम में डूब कर जा सकूं। तो वो कफन को देखकर बच्चे बहुत रोए। माँ, तेरे प्रेम को देखना पड़ेगा, तेरी सोच को नमन है, इतना प्रेम करते हो आपस में तुम दोनों, आज पता चला। और उस कफन से उस माँ के शरीर को ढककर शमशान घाट में लेकर गए। ये है सच्चा प्रेम, ये है प्रेम।